हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए थे और 1 से लेकर 6 तक मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दिए थे तुम्हें, जो कि पिछले ईयर पेपरों में आए हुए थे। तो आज उन्हीं से आगे करेंगे हम 6 के बाद जो साथ में आगे जितने भी होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे पेपर में आए हुए, एग्जाम में आए हुए होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और इसके साथ अगर तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में क्या व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, जहां आप क्या है फ़ोटो खींचकर फ़ोटो सेंड कर सकते हैं, जहां से मैं उनके सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो आज के क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 7 नंबर का रहेगा, क्योंकि 6 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर ही लिए। तो क्या है, धातु के 2 गोले हैं जिनके व्यास दे रखे हैं। पहले गोले का व्यास है 12 सेंटीमीटर और दूसरे गोले का जो व्यास है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। दोनों जो गोले हैं उनको क्या है समान विभव दिया गया है। तो हमें क्या है गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात निकालना है। जो गोले हैं उनके पृष्ठीय आवेश घनत्व का क्या हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल में जो दे रखा होगा वो मान लेते हैं। तो यहाँ क्या है, गोले के व्यास कितना है, एक 12 सेंटीमीटर है, दूसरा कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, गोले की त्रिज्या फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या है उसे मान लेते हैं R1 और R1 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या है व्यास की क्या होती है आधी होती है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करना चाहें तो अगर इतना ही रहते हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो दूसरा गोला है, दूसरे गोले की जो त्रिज्या है कितनी दे रखी है और व्यास 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या इससे क्या है हम R2 मान लेते हैं। R2 का मान क्या होगा, जो दूसरा गोला है उसके व्यास का आधा, 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हो गई दूसरे गोले की त्रिज्या। अब देखो सवाल में कह क्या रहा है कि इनके जो गोले हैं उन पर क्या है समान विभव है। विभव कैसा है, समान है। और अगर हम बात करें गोले के विभव की, तो गोले पर जो विभव है बिंदु आवेश के कारण वाली स्थिरीकरण क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 Q/r, जहाँ R क्या रहती है गोले की त्रिज्या। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ जो पहला गोला है, पहले गोले का विभव, पहले गोले का विभव या पहले गोले के पृष्ठ पर विभव, और साथ ही साथ ये मान लेते हैं कि जो पहला वाला जो गोला है उसको मान लेते हैं आवेश Q1 दिया गया है या उस पर Q1 आवेश है, और दूसरे वाले गोले पर आवेश क्या है तुम्हारा Q2 है। तो मान लेते हैं, माना पहले गोले पर आवेश Q1 तथा दूसरे गोले पर आवेश Q2 है। क्या है, पहला वाला जो गोला है उस पर आवेश मान लेते हैं हम Q1 और दूसरा वाला जो गोला है उस पर आवेश क्या है तुम्हारा Q2 है, तथा पहले गोले पर विभव V1 तथा दूसरे गोले पर विभव V2 है। यानी कि हम मान लेते हैं जो पहला वाला गोला है उस पर विभव क्या है तुम्हारा V1 है और दूसरे वाले गोले पर विभव क्या है तुम्हारा V2 है। ठीक है, ये हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो दोनों गोले हैं और क्या है जो उनके विभव वो कैसे हैं, समान है। अब भी अगर हम बात करें पहले गोले का जो विभव है उसका मान क्या होगा, पहले गोले का विभव V1 बराबर क्या रहेगा, जो गोले के पृष्ठ पर जो विभव है वो होता कितना है, V बराबर 1/4πε0 Q1/R1। क्या हो जाएगा, Q1/R1 ये हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें दूसरे गोले का विभव, इसका मान क्या मान रहे हैं V2 और V2 क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2। ठीक है, ये रहेगा। लेकिन प्रश्नानुसार दे क्या रखा है, दोनों गोले हैं उनका विभव क्या है तुम्हारा समान है। प्रश्नानुसार V1 बराबर क्या है तुम्हारा V2 है। V1 बराबर क्या रहेगा तुम्हारा V2 होगा, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q1/R1 बराबर क्या रहेगा 1/4πε0
Q2 बट्टे R2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या है, गोले की जो पृष्ठीय आवेश घनत्व उनका अनुपात निकालना है। तो ऐसे मान लेते हैं, माना गोलों की पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः सिग्मा 1 तथा सिग्मा 2 हैं। जो पहला वाला गोला है उसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लेते हैं सिग्मा, और दूसरा वाला जो गोला है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या मान लेते हैं, सिग्मा 2। तब अभी हमें क्या इन दोनों का अनुपात निकालना है, दोनों गोलों का क्या निकालना है, अनुपात। तो क्या जाएगा तुम्हारा ये सिग्मा 1 बट्टे सिग्मा 2, क्या जाएगा सिग्मा 1 बट्टे सिग्मा 2। और हमें पता है जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है इसका सूत्र क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या रहता है, सिग्मा बराबर Q बट्टे A, क्या रहता है, सिग्मा बराबर Q बट्टे A। तो इसके अकॉर्डिंग जब लिखेंगे इन दोनों के मान तो हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा Q1 बट्टे A1 बट्टे Q2 बट्टे A2, ठीक है। होगा क्या, ये चौथी संख्या बनेगी, ये तीसरी बनेगी, ये नीचे आ जाएगी और A2 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा Q1 A2 बट्टे Q2 A1, ठीक है, क्या हो जाएगा Q1 A2 बट्टे Q2 A1, ठीक है। अब बात करते हैं जो A2 है उसके मान की, ठीक है। A2 का जो मान है यानी कि A2 से मतलब है दूसरे वाले गोले का क्षेत्रफल, और A1 का मतलब क्या रहेगा, पहले वाले गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो हल करते हैं, क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा सिग्मा 1 बट्टे सिग्मा 2 बराबर, इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई, और क्या जाएगा R1 स्क्वायर, क्या जाएगा Q1, ये तो Q1 हो गया, और A2 का मान कितना है 4 पाई R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा बटे Q2, ठीक है। और A1 यानी कि पहले वाले गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई, सॉरी यहाँ पर ये R1 ना होकर R2 होगा, और ये हो जाएगा R1 स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर तुम्हें देखनी है, यहाँ अगर हम देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे क्या होंगे तुम्हारे ये कट जाएंगे, एक तरह से Q1 बट्टे R1 बराबर क्या रहेगा Q2 बट्टे R2। इससे अगर हम देखो यहाँ अगर समझें, मैं इसे लिख देता हूँ, इधर की तरफ देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, इसे क्वेश्चन में अगर देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ है, तो क्या होंगे तुम्हारे ये कट जाएंगे। इससे हो क्या जाएगा, इसमें अगर हम देखें Q1 बट्टे R1 बराबर क्या रहेगा तुम्हारा Q2 बट्टे R2, क्या इक्वेशन बन जाएगी, Q1 बट्टे R1 का जो मान है वो किस बराबर रहेगा तुम्हारा Q1, ठीक है। ये दोनों क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। तो देखो ऐसे में यहाँ इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ है क्या 4 पाई से क्या होंगे तुम्हारे ये 4 पाई कट जाएंगे, 4 पाई से 4 पाई क्या होंगे कट जाएंगे। और इसको देखो मैं लिख कैसे सकता हूँ, यहाँ पर ये क्या लिख रहे हैं, स्क्वायर लिख रहे हैं, R2 का स्क्वायर है R1 का स्क्वायर, तो मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ। यानी कि देखो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ Q1 बट्टे R1, यानी कि इसका एक R1 इधर की तरफ ले आए हैं हम, ठीक है, और इनटू R2, ठीक है, ये जाएगा। उसके बाद इनटू, अब इसमें देखो ये R1 स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ R1, या ऐसा है दिख नहीं रहा होगा तो आगे लिख लेते हैं हम, ठीक है। जो इक्वेशन है 1 क्या रही है तुम्हारी Q1 R2 स्क्वायर बट्टे Q2 R1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ, और ये हो जाएगा तुम्हारा Q1 बट्टे R1, इस Q1 के नीचे इसका एक R1 लिख दिया, ठीक है। और गुणा अगर मैं लिखना चाहूँ इसे, यहाँ पर कितने बचेंगे तुम्हारे R2 बचेंगे, R2 स्क्वायर है ये R2, ठीक है, एक R2 हो जाएगा। और दूसरे वाले R2 को क्या करता हूँ मैं इसके बट्टे में ले आता हूँ Q2 के बट्टे में, ठीक है। तो देखो हो क्या जाएगा, ये बन जाएगा Q2 बट्टे R2, क्या हो जाएगा Q2 बट्टे क्या हो जाएगा, एक तरह से R2 बन जाएगा, और गुणा के क्या रहेगा R1, ठीक है। इसको मैंने तो कैसे लिख लिया, अब होगा क्या R2 इसके बट्टे में तो ऊपर चले जाएंगे, R1 का R1 गुणा R1 स्क्वायर बनेगा, Q2 है ये, और ये ऊपर जाके Q1 R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ देखो Q1 बट्टे R1, यानी कि ये वाला जो मान है किसके बराबर है, Q2 बट्टे R2 के, Q1 बट्टे R1 और Q2 बट्टे R2 दोनों आपस में कैसे बराबर है, तो ये क्या होंगे तुम्हारे, ये इससे क्या होंगे बराबर है तो कट जाएंगे। तो हमारी जो इक्वेशन है वो बचेगी क्या R2 बट्टे R1, क्या बचेगी R2 बट्टे R1। तो सिग्मा 1 का जो बट्टे सिग्मा 2 बराबर क्या हो जाएगा R2 बट्टे R1।
R2 का मान कितना है 4 सेंटीमीटर और R1 का कितना मान है 6 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 4/6 कितना हो जाएगा 4/6 होगा। अब इसके 2 से 2 कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे 4 2 बार, 2 से 6 कट जाएंगे 3 बार। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये, अगर मैं अनुपातिक फॉर्म में लिखूँ σ1 / σ2 बराबर कितना हो जाएगा 2:3। तो ये क्या हो जाएगा गोलों की जो पृष्ठीय आवेश घनत्व उनका अनुपात σ/σ2 बराबर कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है, ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है 1 × 10⁻⁻⁶ कूलाम और -1 × 10⁻⁻⁶ कूलाम के दो बिंदु आवेश हैं और परस्पर क्या है ये दोनों 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं और यह वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर क्या है वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए, यह वैद्युत क्षेत्र 1 × 10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान जरूरत नहीं है, क्या है यह वैद्युत 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में निकालना है हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हमें क्या है जो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा उसकी स्थायी संतुलन की स्थिति में निकालनी होगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखो है क्या, यहाँ पर दो आवेश हैं जो कि दोनों का मान क्या है समान है और प्रकृति कैसी है विपरीत है और दोनों एक दूसरे क्या है कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो मतलब क्या है वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बना लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो यहाँ जो देखो पहला आवेश है वो कितना है 1 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। ठीक है, ये जाएगा। और दूसरा वाला आवेश है वो कितना है 1 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। ये प्लस का और ये किसका है माइनस का। और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं मीटर में लिखूँ तो कितने जाएंगे 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं इससे क्या है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण स्मॉल p और r क्या रहता है Q × 2L। QC मतलब क्या रहेगा, जो वैद्युत द्विध्रुव पर आवेश होते हैं उनमें से कोई एक आवेश ले लेंगे तो एक आवेश क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁶ ये हो जाएगा। और 2L मतलब होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर और मीटर में अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, ये जाएगा। अब गुणा करते हैं तो कितना जाएंगे तुम्हारे 2 का करेंगे एक में 2 × 10⁻⁻⁶ और -2 गुणा में घातक क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो -6 और -2 कितने हो जाएंगे -8। ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 2 × 10⁸ कूलाम × मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करें आगे तो देखो है क्या, यहाँ पर दे रखा है जो वैद्युत द्विध्रुव है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है जिसका मान कितना है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। तो देखो लिख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना रहेगा तुम्हारा 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। जो वैद्युत क्षेत्र है उसका कितना मान है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। और यहाँ जो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में स्थित है द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में, स्थायी संतुलन की स्थिति में जो कोण है वो कितना रहेगा तुम्हारा, स्थायी संतुलन की स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव है वो क्या है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित होता है। स्थायी संतुलन की स्थिति में थीटा बराबर तो कितना रहेगा 0 अंश। थीटा बराबर कितना होगा तुम्हारा 0 होगा। तब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा सूत्र क्या होता है U बराबर -k Pe cos थीटा। क्या रहेगा U बराबर -k Pe cos थीटा। यहाँ स्मॉल जो P का मान है वो कितना है 2 × 10⁻⁻8 है। तो ये लिख लेंगे 2 × 10⁻⁻8 × E। E का कितना मान है सवाल में लिखा हुआ है ये 1 × 10⁵ गुणा cos थीटा कितना मान है 0। तो ये लिख देंगे हम। ठीक है, तो पूरा ये जो मान है वन कितना जाएगा ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻3 और cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1। तो गुणा करेंगे तो वही मान रहेगा। तो जो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा है कितनी आ जाएगी माइनस में वाला मान। तो ये भी किस में जाएगा -2 × 10⁻3 और ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा जूल। तो ये हो गई स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थित इस सवाल के लिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो सवाल समझ में आए होंगे। तो अभी के लिए उतार लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है,
तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन है। नवे क्वेश्चन को करेंगे। ये है क्या, एक गेंद है जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम तथा जिस पर 10⁻⁻8 कूलाम आवेश है। गेंद है और उस पर आवेश कितना, 10⁻⁻8 कूलाम का आवेश है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है। गेंद क्या एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है। यदि पहले बिंदु का विभव, पहले बिंदु पर जो विभव की बात कर रहा है, पहले बिंदु पर विभव है 600 वोल्ट और दूसरे बिंदु का जो विभव है वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है तथा दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग, और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि जब गेंद पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक गई है तो उसका जो वेग है वो कितना हो गया है, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। तो क्या है, पहले बिंदु पर हमें बताना है गेंद का वेग। यानी कि जैसे समझे, मान लो हमारे पास दो बिंदु हैं, देखो ऐसे, और बिंदु ए से क्या है, जो गेंद है बिंदु ए से कहाँ गई है, बिंदु बी पर गई है। ठीक है, और पहले बिंदु पर जो गेंद है उसका वेग है 20 सेंटीमीटर, सॉरी दूसरे वाले जो ए से बी पर गेंद पहुंच गई है तो दूसरे वाले बिंदु पर गेंद का वेग हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो बिंदु ए से जो गेंद चली होगी तो वो किस वेग से चली है उसका मान हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए करते क्या है, ऐसे मान लेते हैं, माना, और जो वेगों के लिए बात करें तो माना पहले बिंदु पर जो गेंद का वेग मान लेता है तरफ से v1 और दूसरे वाले बिंदु पर वेग क्या है, v2 है। ठीक है, और बात करें जो गेंद के विभव दे रखे हैं 600 वोल्ट है, दूसरे वाले में कितना हो रहा है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर विभव कितना हो रहा है तुम्हारा है 0। तो देख लेते हैं, सबसे पहले सवाल में जो दे रखा है वो चीज़ों को देख लेंगे। तो गेंद का द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है, गेंद का द्रव्यमान, गेंद का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर कितना है, यहाँ पर जो द्रव्यमान है 1 ग्राम है, 1 ग्राम। चूंकि हमें मान ऐसा ही पद्धति में यूज करने होंगे तो ग्राम को किसमें चेंज करेंगे, किलोग्राम में। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, 10⁻⁻³ किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया गेंद का द्रव्यमान। आवेश दे रखा है, आवेश कितना 10⁻⁸ कूलाम का आवेश है। आवेश का मान लिख लेंगे, आवेश स्मॉल q बराबर 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है, ये जाएगा। और पहले बिंदु पर वेग, और पहले बिंदु पर क्या है, विभव दे रखा है कितना है, 600 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जा रहे हैं तो वहाँ क्या है, पहले बिंदु पर जो विभव है वो 600 वोल्ट है और दूसरे वाले बिंदु पर विभव क्या है तुम्हारा, 0 है। तो ऐसे लिख लेते हैं, पहले बिंदु पर विभव, इसे मान लेते हैं हम v1। v1 हो रहा है कितना तुम्हारा, 600 वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें दूसरे बिंदु पर विभव, दूसरे बिंदु पर विभव है जो उसे मान लेते हैं v2, और v2 कौन कितना रहेगा तुम्हारा, 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या है, पहले बिंदु पर वेग निकालना है और दूसरे बिंदु पर वेग क्या है दे रखा है। तो ऐसे मान लेते हैं, माना पहले बिंदु पर वेग v1 तथा दूसरे बिंदु पर वेग v2 है। पहले बिंदु पर वेग क्या है, v1 मान लेते हैं और दूसरे बिंदु पर वेग क्या मान लेते हैं, v2 है। जहां हमें ध्यान रहेगा v2 का जो मान है, v2 मान कितना होगा तुम्हारा, 200 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब इसको देखो, मान को अगर हम समझें तो क्या है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, लेकिन हमें जो परिवर्तित करना है सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 20 × 10⁻⁻², यानी कि सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट होगा तो कितने हो जाएंगे, 20 × 10⁻², बटे मात्रक हो जाएगा मीटर बटे सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या है, v1 का मान निकालना है। एक चीज़ देखो तुम्हें यहाँ ध्यान से देखनी है, समझनी है। देखो हुआ क्या, यहाँ पर जो वेग, जो गेंद है बिंदु ए से कहाँ जा रही है, ए से बी पर जा रही है, ये मान रहे हैं। ठीक है, और पहले वाले बिंदु पर वेग क्या है हमें निकालना है, जबकि दूसरे बिंदु पर वेग क्या है दे रखा है। अब देखो हुआ क्या, हमें बताएं, जब हम वैद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो वहाँ क्या हमें कार्य करना पड़ता है। जब हम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाएंगे तो हमें क्या है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो होगा। ठीक है, और उसके बाद बात करें, जब हम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाएंगे क्योंकि गति करेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस तरह से देखो यहाँ पे जो बनेगा इक्वेशन बनेगी तो ये रहेगी, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य
ले जाने में किया गया कार्य बराबर होगा, यानी कि इसकी जो गतिज ऊर्जा बनेगी ए से बी तक जाएगा, क्योंकि गति में परिवर्तन हो रहा है तो गति ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। किया गया कार्य बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में वृद्धि, किया जाए गतिज ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, ये देख लेंगे हम। तो देखो देखते हैं, तो ए इससे बी पर ले आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य क्या हो जाएगा तुम्हारा Q V1 माइनस के V2, ठीक है, हो जाएगा बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि, यानी कि जो ए पर गति ऊर्जा क्या है, कम होगी और बिंदु बी पर गति ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो गति ऊर्जा में जो वृद्धि बनेगी वो बनेगी क्या, यानी कि बिंदु बी पर गति ऊर्जा माइनस के ए पर गति ऊर्जा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस के 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बात करें दोनों स्थिति में जो गेंद है वो कैसी है, एक ही है, तो यहाँ m1 ना लिखकर क्या लिख देंगे, खाली हम m लिख देंगे, m1 m2 के खाली क्या लिख देंगे, हम m लिख देंगे, ठीक है, हो जाएगा। दोनों में से क्या 1/2 m क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, और बाकी का मानों को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखें Q का कितना मान है, 10⁻⁻8 कूलाम है, तो ये लिख लेंगे 10⁻⁻8। V1 का कितना मान है, 600 वोल्ट है, 600 माइनस V2 का मान है 0 बराबर 1/2 m क्या, दोनों में से ही कॉमन है, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। और V1 का मान क्या हमें निकालना है, V2 का मान दे रखा है, V2 का कितना मान है, V1 स्क्वायर माइनस V2 का कितना मान है 20 गुणा 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकेंड, ये जो इसका मान क्या दे रखा है। अब इसको हम इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग कितना हो जाएगा, 20 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर तो कैसा करते हैं सहूलियत के लिए, यहाँ पर क्या एक 0 है तो इससे क्या है, इसकी घात कम हो जाएगी, तो 1 कितना जाएगा तुम्हारा, ये वेग बनेगा 2 गुणा 10⁻⁻1 मीटर बटे सेकेंड, ये हो जाएगा, ठीक है, ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो अब V2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 2 का वर्ग कितना होगा, 4 गुणा 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा, 4 गुणा 10⁻⁻2, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब इसको देखते हैं क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 600 गुणा 10⁻⁻8 ये बन रहा है बराबर 1/2 m का कितना मान है, जो गेंद है उसका द्रव्यमान है 10⁻⁻3 किलोग्राम, तो ये लिख लेंगे 10⁻⁻3, ये हो जाएगा। और V1 स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 10⁻⁻2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 1 कितने जाएंगे तुम्हारे, ये 2 का गुणा करेंगे 6 में तो कितने जाएंगे 12, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 1200 गुणा 10⁻⁻8, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो है क्या, यहाँ क्या है इसके गुणा में, तो इसको मैं क्या है इसके भट्टी में ला सकता हूँ, 10 कितने जाएंगे जी -3, ये बन जाएगा बराबर V1 स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 10⁻⁻2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 10⁻⁻3 है, ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, तो कितना बन जाएगा तुम्हारा ये। अब इक्वेशन को मैं आगे करके लिख लेता हूँ, V1 स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 10⁻⁻2 बराबर, अब इसको देखो है क्या 10 ऊपर जाएंगी तो प्लस के जाएंगे, 10⁻⁻8 और प्लस के 3 कितने बचेंगे, 10⁻⁻5 बचेंगे, तो ये वो कितना जाएगा 1200 गुणा 10⁻�5, ठीक है, ये हो जाएगा 1200 गुणा 10⁻�5। अब इसको क्या देखो 10⁻�5 और ये कितने लिख रहे हैं 1200, वही इसको देखो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, इसको अगर मैं लिखूँ 1200.0 गुणा 10⁻⁻5, दशमलव को 3 अंक इधर की तरफ लाऊंगा तो यहाँ क्या प्लस की घातें बढ़ेंगी 3, वो कितना जाएगा तुम्हारा ये बन जाएगा 1.2 गुणा 10⁻⁻3, 1.2 गुणा 10⁻⁻2 ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, ये वाला जो पद है वो बन जाएगा V1 स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 10⁻⁻2, ठीक है, ये हो जाएगा बराबर 1.2 गुणा 10⁻⁻2, ये हो जाएगा। अब इसको इधर की तरफ ले जाऊंगा तो किसको जाएंगे तुम्हारे प्लस के हो जाएंगे, तो 1 के जाएगा V1 स्क्वायर बराबर 1.2 गुणा 10⁻⁻2 प्लस 4 गुणा 10⁻⁻2, ये हो जाएगा 1.2 और 4 कितने हो जाएंगे 5.2 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 5.2 गुणा 10⁻⁻2, ठीक है, ये बन जाएगा 5.2 गुणा 10⁻⁻2, ये हो जाएगा। ये हो गया V1 स्क्वायर का मान। अब वर्ग उठाएंगे इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, वर्ग उठाएंगे इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल हो जाएगा अंडररूट 5.2 गुणा 10⁻⁻2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 5.2 का हम देख लेते हैं वर्गमूल। अब 5.2 520 के करीब, 23 का देखते हैं 529, तो ये आएगा 2.2 कुछ ऐसे करके पॉइंटों में आएगा, ठीक है। इसका जो मान है वो हो जाएगा
2.28 गुणा 10 का घात, यानी 5.2 का वर्गमूल लगभग इतना आएगा, 2.28 278 ऐसे करके ही आएगा, ठीक है, इनमें लिख लेना। और 10 का घात -2, 10 का घात -2 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 का घात -1, यानी कि 2.28 गुणा 10 का घात -1 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम इधर की तरफ लिख लेता हूँ, बाकी के मान को नीचे देखेगा नहीं तो V1 बराबर कितना हो गया तुम्हारा 2.28 गुणा 10 का घात -1 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो बात करेंगे, जो पहला बिंदु है जहाँ से गेंद चल रही है उस बिंदु पर वेग क्या रहेगा, 2.28 गुणा 10 का घात -1, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसे सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखना है, क्योंकि जो पहला वाला वेग है हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा था, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या 100 से गुणा कर देंगे, तो 1 कितना जाएगा तुम्हारा ये V1 बराबर 2.28 गुणा 10 का घात -1, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, 10 का घात 2 से गुणा करेंगे, मीटर और क्या जाएगा सेंटीमीटर बटे सेकंड, ठीक है, ये बन जाएगा। 10 का घात 2 से क्या है, इसकी घात प्लस की हो जाएगी, तो कितने जाएंगे तुम्हारे 2.28 गुणा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा। और 10 का इसमें गुणा करेंगे तो कितने बन जाएंगे तुम्हारे V1 बराबर 22.8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यानी कि है क्या, जो पहला वाला बिंदु है ए पर जो गेंद है उसका वेग कितना बनेगा 22.8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और दूसरा वाला जो बिंदु बी है ए से बी तक पहुंच रहा है तो उसका वेग कितना हो जा रहा है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन 9वां। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे, ठीक है। तो उतारें थे फिलहाल अभी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, और 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 10वां क्वेश्चन क्या है, एक बूंद है जिसका द्रव्यमान है 4.8 गुणा 10 का घात -10 ग्राम, तो जिस पर आवेश दे रखा है 2.4 गुणा 10 का घात -18 कूलम का आवेश है। ये क्या है, दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन की अवस्था में दो प्लेटें हैं जिनके बीच क्या है संतुलन की अवस्था में स्थित है। प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है वो कितनी 1 सेंटीमीटर है। तो पूछा जा रहा है हमसे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, और जबकि दे रखा है और जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है उसका कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहला हमारा काम वही जो सवाल में दे रखा है वो चीज़ें नोट करेंगे। तो जो बूंद है, बूंद का दे रखा है द्रव्यमान, बूंद का द्रव्यमान कितना है 4.8 गुणा 10 का घात -10। तो देखो लिखते हैं बूंद का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर हो जाएगा 4.8 गुणा 10 का घात -10 ग्राम, ठीक है। इस ग्राम को क्या हमें किलोग्राम में चेंज करना होगा, तो कितने जाएंगे तुम्हारे ये 4.8 गुणा 10 का घात -13 किलोग्राम। यानी कि जो बूंद का द्रव्यमान है वो हो गया 4.8 गुणा 10 का घात -13 किलोग्राम हो गया। उसके बाद जो बूंद है उसका आवेश दे रखा है, आवेश कितना है बूंद पर आवेश, बूंद पर जो आवेश का मान है स्मॉल क्यू बराबर दे रखा है 2.4 गुणा 10 का घात -18 कूलम, ठीक है, हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, जो बूंद है दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच में रखी गई है। प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी बराबर है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या है मीटर में चेंज करेंगे तो कितने जाएंगे 1 गुणा 10 का घात -2 मीटर, ये हो जाएगा। अब ये जो बूंद है, जो दो प्लेटें हैं, इसको तो क्या है समझें, दो प्लेटें हैं, एक प्लेट है ए और एक प्लेट क्या है बी है, ठीक है। और जो पहली प्लेट है इसके विभवांतर मान लेते हैं V1, दूसरी प्लेट पर विभवांतर क्या है तुम्हारा V2 है, और दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी दे रखी है D, यानी कि 1 सेंटीमीटर बोल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या है एक बूंद है, दोनों प्लेटों के बीच में क्या है एक बूंद है जो कि क्या है संतुलन की अवस्था में। तो देखो संतुलन की अवस्था में होगा क्या, इसका जो गुरुत्व बल होगा यानी कि जो mg नीचे की तरफ कार्य करेगा और एक वैद्युत बल होगा जो कि क्या ऊपर की तरफ कार्य करेगा। तो इस स्थिति में क्या होगी, जो बूंद है वो कैसी संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में तो होगा क्या, जो बूंद पर लगने वाला गुरुत्व बल है वो उस पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ हम लिख सकते हैं संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में होगा क्या, गुरुत्व बल बराबर रहेगा तुम्हारे वैद्युत बल के। गुरुत्व बल बराबर किसका रहेगा, वैद्युत बल। और गुरुत्व बल के सूत्र क्या होता है mg
और वैद्युत बल के लिए क्या होता है, जब वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा हो, मान लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है E है उसके हिसाब से बल के कार्य कर रहा है QE, ठीक है, ये हो जाएगा। और हमें निकालना है क्या है, दोनों प्लेटों के बीच ज्ञात करना है विभवांतर V1 माइनस की एक तरह से V2 को मान निकालना है। अब देखो एक जो मैंने हेडिंग लिखाई थी, तो मैं नोट पॉइंट में लिखाई थी विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की जितना संबंध था उसके तुरंत बाद लिखाई थी। दो प्लेटों के बीच विभवांतर दे रखा है, उनके बीच की दूरी दे रखी है, तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रही थी E का मान क्या हो रहा था, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर वहां से लिखाया था मैंने V1 माइनस के V2 बट्टे D। क्या लिखाया था, E बराबर V1 माइनस के V2 बट्टे D, जहाँ V1 माइनस के V2 क्या है, प्लेटों के बीच विभवांतर है। तो ऐसे ही यहाँ पर E का मान क्या लिख सकते हैं हम, V1 माइनस के V2 बट्टे D लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये mg बराबर हो जाएगा Q V1 माइनस के V2 बट्टे D, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V1 माइनस के V2 का मान निकालना है, तो इसका मान निकालेंगे, D क्या ऊपर गुणा हो जाएगा और Q क्या आ जाएगा नीचे, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 माइनस के V2 बराबर mgd बट्टे Q, ये बन जाएगा, ठीक है। मान लिख लेते हैं, m का मान, m का कितना मान है 4.8 गुणा 10 का घात माइनस की 13, तो ये लिख लेंगे 4.8 गुणा 10 का घात माइनस की 13, ये हो जाएगा। स्मॉल g का मान दे रखा है कितना है 9.8, ठीक है। उसके बाद बात करें स्मॉल d का कितना मान है 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 1 गुणा 10 का घात माइनस की 2 बटे, उसके बाद q का कितना मान है 2.4 गुणा 10 का घात माइनस की 8, ये दे रखा है q का मान 2.4 गुणा 10 का घात माइनस के 18, सॉरी माइनस के 18, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको देखो 2.4 से क्या है 4.8, ये तुम्हारे 2 बार कट जाएंगे, ठीक है, और नीचे कितनी घात रहेंगी 10 का घात माइनस के 18, ऊपर जाएंगे तो घात किसकी हो जाएंगी तुम्हारी प्लस की हो जाएंगी, और 2 का गुणा कर लेंगे 9.8 में, 2 का गुणा अगर हम 9.8 में करेंगे तो कितने आएंगे तुम्हारे ये 2 बट्टे 16, 2 9 18 और 1 19, 19.6 गुणा 10 का घात माइनस के 13 ये हैं और माइनस के 2 ये हैं, और नीचे से जाएंगे माइनस के 18 तो प्लस के जाएंगे 18, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये बराबर 19.6 गुणा 10 का घात माइनस के 13 और 2 माइनस के 15, माइनस के 15 और प्लस के 18 कितने जाएंगे प्लस के 3 बचेंगे तुम्हारे ये, ठीक है, यानी कि कितने बनेंगे 10 का घात के मतलब 1000, और 1000 का इसमें गुणा करेंगे हम तो कितने जाएंगे तुम्हारे, यानी कि प्लेटों के जो विभवांतर है, ऐसे लिखें विभवांतर V1 माइनस के V2 बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो पूरा 19,600 वोल्ट। तो जो दोनों प्लेटें हैं उनके बीच विभवांतर कितना बन गया तुम्हारा 19,600 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ क्या है, दो बिंदु हैं A तथा B पर वैद्युत विभव दे रखा है क्रम से, एक पर जो A है उस पर विभव है V और जो B है उस पर विभव क्या माइनस के V। यदि उनके बीच की दूरी दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी स्मॉल r है, तो हमें क्या है A और B के बीच औसत वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। A और B के बीच औसत वैद्युत क्षेत्र, तो देखो इसके लिए कुछ खास नहीं है, ये जो हमने सूत्र इधर पढ़ा हुआ है इसी का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो प्लेटों के बीच औसत वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच औसत वैद्युत क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा E बराबर एक तरह से रहेगा V1 माइनस के V2 बट्टे D होता है, लेकिन यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी क्या दे रखी है R है, तो ये लिख लेंगे हम, ठीक है, R हो जाएगा। अब इसमें देखो देखें V1 से मतलब जो पहला विभव है कितना है प्लस के V है, V2 मतलब जो दूसरा विभव है वो कितना है माइनस के V है। तो देखो लिखते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये V1 का मान औसत के लिए E बार कर लेते, ठीक है, ये जाएगा V1 का मान कितना है V माइनस और V2 का मान कितना है माइनस के V बटे स्मॉल r, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक तरह से औसत वैद्युत क्षेत्र है वो बन जाएगा तुम्हारा 2V बटे r वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, ठीक है। तो ये हमारे दोनों सवाल हो गए। तो इसी के साथ जो आज का लेक्चर है यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में क्या व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, जहाँ आप फोटो लेकर उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको क्या उसके सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है।